बड़े पापी थे, डकैत थे, लूटपाट करते, चोरी चकारी करते थे। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को ऐसा बदल दिया कि भगवान स्वयं उनके हृदय में बैठकर रामायण लिखने लगे। संतों को ऐसे ही ग्रंथ नहीं लिख सकते, या श्री वेद व्यास जी ने 18 महापुराण लिखे तो बैठकर ऐसे ही नहीं लिखे, नहीं, यह संभव है, हम नहीं लिख पाते। ये तो भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान जब हृदय में बैठ जाते हैं, दर्शन देते हैं। पहले ताम्र पत्र होते थे, कोई कॉपी किताब नहीं होती थी। और जब ग्रंथ ही नहीं लिखे हैं तो पढ़ेंगे क्या? आज तो हम पढ़ सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, लेकिन उस समय कोई ग्रंथ ही नहीं होगा तो क्या पढ़ेंगे और क्या लिखेंगे? जो आप अपने सामने अभी ग्रंथ देख रहे हैं तो साधारण ग्रंथ नहीं है। या आप ये सोचे कि मनुष्य ने अपनी कृति कर दी, और जो घटना आज घटित हो रही है, जो आज हमारे साथ हो रहा है, वो पहले कभी से कभी ऋषि मुनियों ने लिख डाली। साइंस को आप सब मानते हैं ना? हम हर चीज में प्रमाण खोजते हैं, प्रत्यक्ष खोजते हैं। बिना प्रमाण के हम कभी विश्वास नहीं करते किसी भी बात का। लेकिन पुराण साइंटिफिक हैं, साइंस पर आधारित है। जो चीज आज हो रही है, वो चीज कई साल पहले बड़े बड़े महर्षियों ने, संतों ने लिख दी अपनी दिव्य वाणी से, मात्र दर्शन से। एक बार समाधि लगा ली, 1000 वर्षों तक समाधि लगा ली, और दर्शन हो गए भगवान के, और कलम अपने हाथों पर अपने आप लिखने लगी। अब क्या लिखा जाएगा, वो भगवान ही लिखवाते। ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे। आज तो हम पढ़कर लिख सकते हैं, समझकर लिख सकते हैं, लेकिन उस समय तो पढ़ने का कोई साधन ही नहीं था। तो ग्रंथ भगवान के मुखारविंद की शोभा बनकर प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें साक्षात प्रत्यक्ष एव यानी कृष्ण एव कहा जाता है, या राम एव कहा जाता है। यानी कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो ये सोचकर पढ़िएगा कि साक्षात कृष्ण को हम पढ़ रहे हैं, या रामचरितमानस को पढ़े तो राम का चरित्र हम पढ़ रहे हैं, और राम को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहे हैं कि वो कैसे हैं। भले ही उसका रंग रूप नहीं है, चाल ढाल नहीं है, लेकिन आत्मीय दृष्टि से हम उनका अनुभव कर रहे हैं। उस प्रेम को उन गाथाओं से, कथाओं से हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। ये वो ग्रंथ है। श्री वाल्मीकि जी डकैत थे, डकैतों के सरदार थे, खूब लूटपाट चोरी चकारी किया करते थे। एक बार नारद जी क्या करते हैं नारद जी? नारद जी क्या करते हैं? किस नाम का उच्चारण करते हैं? नारायण नारायण। अब नारद जी के पास बेचारी एकमात्र वीणा। श्री वाल्मीकि जी जो डकैत थे, उनका नाम था रत्नकार। तो चोरी करना उनका काम, यही व्यवसाय। तो एक बार नारद जी की कुटिया में घुस गए। अब नारद जी के पास क्या मिले बेचारे, तो और तो कुछ मिला नहीं, लेकिन नारद जी की वीणा उठाकर चल पड़े। तो नारद जी ने आवाज़ लगाई, अरे जरा ठहरो, इस वीणा को लेकर कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी की है तुम्हारी, तो लेकर जाएंगे। बोले महाराज मेरे पास तो एकमात्र चीज़ यही है, मेरा यही सहारा है, यही छिन गया तो मैं क्या करूँगा? बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं है तभी तो लेकर जा रहे हैं। बोले एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले तुम चोरी चकारी करते क्यों हो? बोले पेट पालते हैं, पत्नी का पेट पालते हैं, माँ बाप का पेट पालते हैं, अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, इसे बेचकर धन मिलेगा। तो बोले ये चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है। बोले तो फिर क्या करूं? ये पेट कैसे भरेगा फिर? बोले आज से तुम ये छोड़ दो, और एक बात मेरी गांठ बांधो कि जो भी तुम ये चोरी चकारी कर रहे हो,
और इसके करने के बाद जो दंड और फल मिलेगा, इसका प्रतिभागी कौन बनेगा? चोरी तो तुम करते हो, खूब लूटपाट करते हो, दूसरों को दुख देते हो, लेकिन उस दुख का दंड किसे मिलेगा? क्या तुम्हें मिलेगा? तुम्हारी पत्नी लेगी? तुम्हारे माता पिता लेंगे? क्या बच्चे इसके सहभागी बनेंगे? अब श्री वाल्मीकि जी ने, रत्नाकर जी ने सोचा कि ये तो मुझे पता नहीं किस दंड का फल मेरी पत्नी मेरी सहभागी बनेगी या नहीं, क्योंकि जिसको तुम खिला रहे हो ये पाप करके, क्या वो तुम्हारी सहयोगी बनेगी? एक बार पूछ कर आओ। तब रत्नाकर ने नारद जी को पेड़ से बांध दिया कि कहीं भाग ना जाए। अब पूछा, महाराज आप यहीं रहना, मैं आपको बांध कर जा रहा हूं, तो एक बार पूछ कर आता हूं पत्नी से। बोले ठीक है। पहले गए अपने माता पिता के पास। अब माता पिता को कहा कि माँ पिताजी मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले कभी मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे यमराज जी दंड देने लगे और उसका फल जब भुगतना पड़े, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या थोड़ा बहुत दंड का आवागमन करोगे? तब माता पिता ने कहा, राम राम राम, हम क्यों दंड भुगते? पाप तुम करो। बोले पाप भी किया है तो तुम्हारे कारण ही तो किया है, तुम्हारा पेट भरने के लिए ही तो किया है। बोले हमें क्या पता था कि तुम पाप करके हमारा पेट भर रहे हो, या हम उसी पाप का भोजन कर रहे हैं। हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। समझ गए वाल्मीकि महाराज। अब गए पत्नी के पास। पत्नी को कहा कि ऐसे ऐसे बात है, और क्या तुम तो मेरा साथ दोगी? मैंने तुमसे विवाह किया है, बंधन में बंधे हैं, और जब विवाह बंधन में पति पत्नी बंध जाते हैं तो एक आत्मा दो शरीर हो जाते हैं, कि कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। बोली मैं क्यों दूं? ये चोरी डकैती ईर्ष्या ये तुम करो और फल मैं भुगतूं? मैं तो नहीं भुगतूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो पत्नी जी ने भी हाथ ऊपर कर लिए। अब बच्चों को कहा, तो बच्चों ने भी कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ना मरते समय तुम्हारे साथ जाएंगे, और अब तुम्हारे इस पाप का दंड भी हम कभी अपने सिर पर बोझ बनकर नहीं रखना चाहते। श्री वाल्मीकि जी को विरह प्राप्त हुआ उसी समय, वो ऐसा समय था कि विरह की अवस्था में श्री वाल्मीकि जी महाराज चले गए, और उसी दिन से श्री वाल्मीकि जी महाराज ने नारद जी के कहने पर ये संसार छोड़ दिया। तब नारद जी ने कहा कि अब आप वैरागी हो गए हैं। अब वैरागी बनना भी आसान नहीं है। अब आप वैरागी बन गए हैं तो आप एक महामंत्र जपिए। बोले कौन सा महामंत्र? बोले राम राम कहिए। कहीं भी रहो बस राम राम कहना है और कुछ नहीं करना। अब श्री वाल्मीकि जी को अब जो शुरू में जब गुरु का नाम लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मंत्र बोलने में भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं तब ये जीविया थकने लगती है मंत्र बोलते हुए। तब लगता है छूट जाए, छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता, ये मन विचलित होने लगता है। अब श्री वाल्मीकि जी महाराज ने घर तो छोड़ दिया, गृहस्थी आश्रम तो छोड़ दिया, वृक्ष के नीचे बैठ गए और राम राम कहने लगे। 2-3 घंटे तक तो ठीक था, राम राम कहते रहे, लेकिन राम राम कहने में अब थोड़ा मुख में दर्द होने लगा। तो वाल्मीकि जी ने क्या किया, राम नाम को उल्टा कर दिया। राम नाम को उल्टा करने के बाद क्या बनता है, राम को उल्टा कीजिए, मरा। अब मारने का काम करते थे, हत्याएं करते थे, तो ये नाम अच्छा लगता था। जिसको जो काम होता है उसको वही सधता है। अब जब हत्याएं करते थे, मारने का काम करते थे, तो मरा मरा कहने लगे। क्या कहने लगे? मरा 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 मरा। और मरा मरा जब कहते थे तो जीवा थकती नहीं थी, लेकिन जब बार बार आप मरा मरा कहेंगे तो निकलेगा क्या? राम। बोलकर देखिए, मरा मरा मरा। जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो आपके मुख से राम ही निकलेगा।
राम निकला कि नहीं? राम 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 राम, क्या निकला? राम। ये ऐसा राम महामंत्र है कि जिसको सीधा भजो या उल्टा भजो फल देगा ही देगा। जब बीज होता है ना, किसी भी बीज को जब आप धरती में डालते हैं, चाहे धान के खेत में डालो, धान को डालो, रोपण करो, या अनाज को डालो, गेहूं को डालो, तो जब गेहूं बिखेरे जाते हैं तो ये सोचकर नहीं डाले जाते कि सीधा पड़ेगा